कॉपी ला करके दिखा देना। मैंने कहा उसी दिन से मैं समाज का त्याग कर दूंगा, समाज में आध्यात्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। गलत अफवाहें पैदा करने की कोशिश मत करो। अपने आप को तरीका अलग करते हो, बड़ी तुमको वैभव मिल गया था, पवन देव ने तुम्हारी मदद कर दी, इस देव ने मदद कर ली, बजरंग बली ने मदद कर दी। बजरंग बली तुम्हारे गुलाम नहीं है। अरे उन्हीं पवन देव ने, बजरंग बली ने तो तुम्हारे गले में फंदा डाल दिया है कि तुमने जो कुछ कह दिया है उसकी तुम भरपाई नहीं कर सकोगे। 11 दिन के अंदर समय देता हूं, 11 दिन के अंदर माफी मांग लो, गलती मान लो जो तुमने मेरी बहन के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। अन्यथा 11 दिन के बाद मैं निश्चित है सामान्य बातों पर कभी इस बात नहीं कहता, 11 दिन के बाद तुम्हारे खिलाफ निश्चित है कोर्ट में अवमानना का जो भी तुमने कुछ किया है, मानहानि का दावा भी दायर होगा और आपराधिक मुकदमा भी दायर होगा। फिर मुझे मत कहना, अपराध करोगे आवाज उठाई जाएगी। तुम्हारी मेरे तक बात होती तो मुझे 100 गालियां देते रहते, मैं सुनता रहता, तुम्हें जवाब देता रहता हूं। वैसे मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। मेरे शिष्य इतने पात्र हैं, सामर्थ्यवान हैं कि तुम उन्हें गालियां दोगे तो गालियों का जवाब किस तरह से देना वो जानते हैं। मुझे किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम मेरे शिष्यों कहते हो कि जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य होंगे। मेरे द्वारा तो कभी गालियां नहीं दी गई, मेरे द्वारा तो शिष्यों को गालियां नहीं दी जाती। हाँ, मेरी चेतनात्मक आवाज जरूर होती है, निर्भीक निडर आवाज जरूर होती है, सत्य की आवाज जरूर होती है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उस सत्य की आवाज उठती रही और उठती रहेगी। मेरे सभी शिष्य मर्यादित हैं, मर्यादाओं में जीवन जीते हैं। जिसके 20 लाख के लगभग शिष्य हो दीक्षा प्राप्त, 1 लाख से अधिक जीवनदारी शिष्य हो, आज तक कोई नहीं कह सकता कहीं भी किसी सांप्रदायिकता में, कहीं पर भी किसी तोड़फोड़ में मेरे संगठन के सदस्य सम्मिलित रहे। व्यक्तिगत क्षेत्रों में किसी छोटे मोटे विवाद हुए हो, वो अपने उनके विवाद हो सकते हैं। सैकड़ों फर्जी एप्लीकेशन बना बना करके आवाज उठाकर मुझे बदनाम कर पाओगे असत्य का सहारा लेकर के? तो यह समाज निर्णय करेगा या वो धर्म प्रमुख निर्णय करें कि काल नेमी कौन है? यह निर्णय समाज करेगा। अन्यथा मेरा संगठन शांत नहीं बैठेगा, मुखर होकर के आवाज उठाएगा। तुम्हें 10-11 दिन का मौका देता हूं। जिन राष्ट्रीय चैनलों में जाकर के तुमने निरर्थक प्रलाप किया है, गलत जानकारी दी है, जो प्रकाशित हुआ था, किसी समय कुछ लोगों ने प्रयास किया था इसी आश्रम को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। उस कानूनी प्रक्रिया में वो खुद चक्कर काट रहे हैं और तुम्हें भी चक्कर काटना हो तो मुखर होकर आवाज उठाओ। मेरे शिष्य इस तरह के तुम लोगों की काल में, चूंकि मेरे शिष्य मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरे शिष्य मेरे बारे में पग पग की जानकारी रखते हैं। मेरे जीवन का कोई भी पक्ष खुला नहीं, खुला जीवन जीता हूं। उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, खुला खेल फर्रुखाबादी खेलता हूं, इतना ध्यान रखना। अखाड़े के बीच में खड़ा होकर के आवाज उठाता हूं, किसी से छिप करके नहीं, किसी के कंधे में बंदूक रख करके नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मेरा जन्म हुआ है, भद्रवास ग्राम में मेरा जन्म हुआ है। 19-20 तारीख को भदवा में रहूंगा, आना हो तो देख लेना कि भदवा के लोग किस तरह मुझे स्नेह देते हैं, किस तरह मुझे प्रेम देते हैं। वहां पर भी मैंने एक धर्मशाला निःशुल्क बनवा रखी है। तुम तो अपने आश्रम के अंदर लोगों से किराया लेते हो रहने का, शेड में भी कोई रहते हैं उनसे भी किराया वसूल करते हो। वहां पर भी मैंने निःशुल्क धर्मशाला बना रखी है। आश्रम में मेरे तो यहां कोई किसी प्रकार का शुल्क है ही नहीं। जिस तरह का तुम जीवन जीते हो, मेरे जीवन तुम्हारे जीवन में आकाश पाताल का अंतर है। कौन क्या है इसका समाज निर्णय करेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, किस प्रकार का जीवन जी रहे हो। आज तुम्ही जैसे लोगों ने अनास्था समाज में पैदा कर दी है, लोगों के अंदर डर पैदा कर देना, मर जाओगे, ये हो जाएगा, तुम्हें काला जिन्न लगा है, तुम्हें बुरा जिन्न लगा है, किसी ने तुम्हें चौकी बैठा रखी है। इसी भ्रमजाल में लोगों को उलझाते रहो तो बेचारा डर जाता है। आम व्यक्ति करेगा तो क्या ना करेगा। हर बात में लिख देना कि ऐसा नहीं होगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा तो गद्दी, इस तरह के सैकड़ों प्रमाण रखे। अगर अपनी बात के पक्के हो तो गद्दी छोड़ करके